हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे, और देखना जरूरी है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय भारतीय टीम जरूर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही है, लेकिन ऋषभ पंत बाएं हाथ के डायनामिक बैट्समैन, जिनको कि स्मॉल पॉकेट डायनामाइट तक कहा जाता है, वो कप्तान के तौर पर अब वापसी करने जा रहे हैं। ऋषभ पंत कप्तान बनाए गए हैं। आप सोचिए कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है, ओडीआई मैचेस की तैयारी चल रही है। पहले मैच में हम हारे हैं, एडिलेड में दूसरा मैच है, सिडनी में तीसरा मैच है, फिर 5 आपको टी20 मैच खेलना है। लेकिन उसी बीच ऋषभ पंत भी आपको एक्शन में देखेंगे एज अ कैप्टन। और बाय द वे अगर आप देखोगे तो जाडेजा को वाइस कैप्टन बनाया गया था, शुभमन गिल कप्तान है टेस्ट मैचेस के, लेकिन ऋषभ पंत हमारे नियमित वाइस कैप्टन बने थे जब इंग्लैंड दौरे पर हम गए थे। लेकिन मैनचेस्टर में वो चोटिल हुए थे, आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन उनकी वापसी हो चुकी है। भारतीय टीम का ऐलान किया गया है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ में मैचेस हैं, यानी इंडिया ए टीम का ऐलान किया गया है साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ में। और बाय द वे साउथ अफ्रीका ए की टीम में टेम्बा बाउमा भी होंगे, जो कि आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है। मैं आपको टीम बता देता हूं, इस टीम में किस किस को जगह मिली है, ईशान किशन क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं पहले टीम बता देता हूं। 30 अक्टूबर से 4 दिवसीय मैच खेला जाएगा। इंडिया ए बनाम साउथ अफ्रीका ए, और यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बीसीसीआई का है बेंगलुरु में, वहां पर यह मैचेस खेले जाएंगे। पहला जो मैच है उसके लिए जो टीम बनाई गई है, उसके कैप्टन हमारे ऋषभ पंत हैं, यानी कि ऋषभ पंत आपके कैप्टन हो जाएंगे। विकेट कीपर हैं ही आयुष महात्रे को टीम में शामिल किया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर, मुंबई के लिए खेलते हैं। एन जगदीशन विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे। आप इनको देखा ही होगा आपने, एन जगदीशन को, हालांकि डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ए के लिए इनको पहले प्रायोरिटी दी गई है। साई सुदर्शन जो हैं वो विकेट कीपर वाइस कैप्टन के तौर पर इस इंडिया ए की साइड में है, यानी कि ऋषभ पंत कैप्टन है, इसके अलावा आयुष महात्रे हैं, देन आपके पास में जगदीशन हैं, साई सुदर्शन वाइस कैप्टन के तौर पर हैं। देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है, जो कि अभी होपफुली शायद उनको मौका मिल जाए, लेकिन साई सुदर्शन देवदत्त पडिक्कल के बीच में हमेशा कंपटीशन रहेगा 3 नंबर पर लेकर के इंडियन टीम की, जहां तक बात है। रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया है, अच्छी बात है भाई, इनको मौका मिल गया है। हर्ष दुबे टीम में है, आपको याद होगा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए गेंदबाजी करते हैं, बाएं हाथ के स्पिनर हैं। इसके अलावा तनुष कोटियान ये भारतीय टीम में भी शामिल किए गए थे, डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। मानव सुतार को टीम में शामिल किया गया, अंशुल कंबोज हैं, यश ठाकुर हैं, इसके अलावा आयुष बदौनी और सरस जैन को टीम में, सारांश जैन को टीम में शामिल किया गया है। यह पहला मैच है जो आपका 30 तारीख से खेला जाएगा, उसके लिए टीम बनाई गई है। लेकिन अगर आप दूसरे मैच की बात करें, जो कि शायद 6 तारीख से खेला जाएगा, तो वहां पर अगर आप बात करोगे 6 नवंबर से मैच खेला जाएगा, उसमें केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है, क्योंकि केएल राहुल का काम तो खत्म हो जाएगा 3 ओडीआई मैचेस के बाद में, टी20 में इनको शामिल किया नहीं गया है। तो दूसरा जो आपका 4 दिवसीय मैच है, उसमें ऋषभ पंत कैप्टन होंगे, केएल राहुल की टीम में वापसी हो जाएगी, ध्रुव जोरेल की भी टीम में वापसी हो जाएगी विकेट कीपर के तौर पर। इसके अलावा साई सुदर्शन जो है वो भी टीम में आ जाएंगे, वाइस कैप्टन के तौर पर रहेंगे। देवदत्त पडिक्कल रहेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को यहां पर मौका मिल गया है। यह एक अच्छी बात है भाई, गायकवाड़ जिनके बारे में लगातार चर्चा चल रही थी, तो ऋतुराज गायकवाड़ को कम से कम इंडिया ए में खेलने का मौका मिला है। हर्ष दुबे होंगे, इसके अलावा तनुष कोटियान होंगे, मानव सुतार होंगे, खलील अहमद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, इनको शामिल किया गया है। गुरनूर बरार को टीम में शामिल किया गया, अभिमन्यु ईश्वरन को फिर से टीम में शामिल किया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, मोहम्मद सराज होंगे और आकाशदीप होंगे। यानी जो आप देखोगे ना, जो पहला जो आपका इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच में मैच है, उसमें कई सारे प्लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे, आकाशदीप या अभिमन्यु ईश्वरन या प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि इनमें से कुछ तो नेशनल ड्यूटी पर होंगे, और रणजी ट्रॉफी की भी शुरुआत हो रही है 25 तारीख से, तो कुछ प्लेयर वहां पर भी बिजी होंगे अपने अपने स्टेट के लिए। पहले ये खबर आई थी कि शायद ऋषभ पंत 25 तारीख से दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन अब नहीं खेलेंगे। अब तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ए की कप्तानी इनको मिल गई है। लेकिन इस टीम को अगर आप देखोगे ना, तो यार ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सरफराज खान मिसिंग है, कहीं ना कहीं ईशान किशन का नामो निशान नहीं है। अभी ईशान ने 173-74 रनों की पारी खेली,
जगदीशन को बार बार मौका दिया जा रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन ईशान किशन, अगर भाई मैं चयनकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि अगर उनसे गलती हुई है, ईशान किशन से अगर कुछ गलती हुई है तो फिर सबके सामने में ये बात रखी जाए, और अगर नहीं गलती हुई है तो फिर 173 रन अभी बनाए हैं रणजी ट्रॉफी के मैचेस में, क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं कि वो इंडिया ए के लिए भी खेले? मतलब इतनी क्या यार अचानक ही उनसे दूरी चयनकर्ताओं की? क्या हर प्लेयर को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? मुझे तो डाउट है, मुझे डाउट है भाई। मतलब ईशान किशन, मैंने खुद कहा कि यार रेस में बहुत पीछे हो गए, लेकिन रेस में पीछे हुए हैं या धकेल दिया गया है पीछे उनको, यह समझना बहुत जरूरी है। मतलब इंडिया ए के स्क्वाड के लिए भी अगर ईशान किशन का चयन नहीं हो रहा है तो फिर इंडियन टीम के लिए तो फिर बड़ा मुश्किल है यार। जगदीशन को पहले प्रायोरिटी मिल रही है, अब जगदीशन बनाम ईशान किशन आप करेंगे तो किसी भी दिन ईशान किशन इज मच बेटर बैट्समैन, विकेट कीपर देन जगदीशन। लेकिन ठीक है, चयनकर्ताओं का कॉल है, चयनकर्ताओं ने डिसीजन लिया, इसमें आप क्या करोगे? अब देखो, दूसरा जो मैंने सोचा कि कम से कम गायकवाड की वापसी हुई है तो ईशान की भी वापसी हो जाएगी दूसरे 4 दिवसीय मैच में, लेकिन वहां पर भी विकेट कीपर एक तो आपके ऋषभ पंत हैं ही, और दूसरे विकेट कीपर के तौर पर मेरे को लगा कि शायद वहां पर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पर मौका ही नहीं मिला ईशान किशन को। ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, ध्रुव जुरैल हैं वहां पर दूसरे विकेट कीपर के तौर पर। तो मतलब ईशान किशन के साथ में अब केस ये हो चुका है कि भाई पहले तो ऋषभ पंत नंबर 1 विकेट कीपर भारत के टेस्ट मैचेस में, उसके बाद ध्रुव जुरैल, उसके बाद आएंगे जगदीशन, फिर आएंगे ईशान किशन, और वो आएंगे नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़ा मुश्किल है इनके लिए भाई। लेकिन मैं खुश हूं, कम से कम गायकवाड की तरफ हमारे चयनकर्ताओं की दृष्टि पड़ी है, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूं कि ऋतुराज गायकवाड जैसा क्लासी प्लेयर बहुत कम है हमारे पास में, बहुत कम है। आप लोगों को याद होगा कि यशस्वी जायसवाल वर्सेस गायकवाड 2023 में जब हमारी टीम गई थी ना वेस्ट इंडीज में, वहां पर इनको पहले मौका मिला जायसवाल को और रन कर दिया जायसवाल। नहीं तो गायकवाड रेस में पीछे नहीं थे, मतलब वो भी बहुत पीछे हो गए हैं भाई, उनका बैड लक कह दे, वॉट जो भी कहें। बट आई एम रियली हैप्पी, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है और वो हमारे नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और ओडीआई फॉर्मेट में भी उनका रोल काफी अहम होगा, आई होप सो। लेकिन अभी तो केएल राहुल ने कंटिन्यूसली देखो जिस तरीके से काम किया है वो तो शानदार है। तो केएल राहुल आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर हैं, एंड अगर आप T20 की बात करोगे तो वहां पर फिर आपके पास में ये संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर हैं। तो ऋषभ पंत भी अगर आप देखोगे तो इतना आसान नहीं है, ऋषभ पंत बैकअप के तौर पर ओडीआई में रह सकते हैं, ओडीआई में उनको खिलाया नहीं जा रहा है ऋषभ पंत को, केएल राहुल ही उनके मतलब मेन आपके विकेट कीपर है, बट टेस्ट मैचेस में आपके नंबर 1 विकेट कीपर हैं। तो वो टीम की कमान संभालेंगे, इंडिया ए की कमान संभालेंगे साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ में। टेम्बा बाउमा साउथ अफ्रीका ए की कमान संभाल रहे हैं, और आसानी से मत लीजिएगा उन मैचेस को। डोमेस्टिक मैच है, एंटरटेनिंग मैच होगा, और उसके बाद भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में 14 तारीख से मुकाबला खेलना है। टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उसके बाद 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और फिर 5 T20 मैचेस होगी। उसके बाद फिर इंडियन टीम को 20 दिनों का ब्रेक मिलेगा, और फिर 11 जनवरी से इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार अपना प्यार सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।